दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का लाइसेंस कितना ताकतवर है? भारत के लाइसेंस से किन किन देशों में गाड़ी चला सकते हैं? भारत में विभिन्न प्रकार के वाहनों को चलाने के लिए अलग अलग तरीके के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है आप भारत के लाइसेंस की मदद से विदेशों में भी ड्राइविंग कर सकते हैं? आइए इस लेख में जानते हैं किन देशों में ऐसा किया जा सकता है। भारत में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल इत्यादि को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस तय करते हैं कि कोई व्यक्ति किस वाहन को चला सकता है और कब तक चला सकता है। इन देशों में भारत के ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से गाड़ी चला सकते हैं। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत की तरह ही सड़क के बाईं और दाईं ओर ड्राइविंग की जाती है। अगर आपके पास एक वैध भारतीय लाइसेंस है जो कि अंग्रेजी में है, तो आप 3 महीने तक क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र और ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र में गाड़ी चला सकते हैं और यहाँ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है। नंबर 2, अमेरिका। भारत में गाड़ी को सड़क के बाईं ओर चलाया जाता है, जबकि अमेरिका में सड़क के दाईं ओर गाड़ी को चलाया जाता है। यदि किसी भारतीय के पास वैलिड लाइसेंस है तो वह अंग्रेजी भाषा में है, तो आप अमेरिका में पूरे साल कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस अंग्रेजी में नहीं है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के साथ फॉर्म I-94 की कॉपी भी अपने साथ रखनी होगी। फॉर्म I-94 में आपके अमेरिका आने की तारीख लिखी होगी। नंबर 3, फ्रांस। इस देश में सड़क के दाईं तरफ गाड़ी चलाई जाती है। यहाँ की सड़कों पर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से 1 साल तक ड्राइविंग का आनंद ले सकते हैं। हालांकि लाइसेंस की फ्रेंच कॉपी अपने साथ रखनी होगी। नंबर 4, जर्मनी। जर्मनी में सड़क के दाईं साइड गाड़ी चलाई जाती है। इस देश में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से 6 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको अपने साथ इंडियन लाइसेंस की इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी रखनी अनिवार्य है। आप चाहें तो इसे दूतावास से भी ट्रांसलेट करा सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास गाड़ी से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य हैं। नंबर 5, मॉरिशस। अगर आपके पास भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश भाषा में और अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट है, तो आप इस छोटे से देश को 1 दिन में ही पूरा घूम सकते हैं। यहाँ पर सड़क में बाईं ओर ड्राइविंग की जाती है। नंबर 6, नॉर्वे। मिडनाइट सन की भूमि कहे जाने वाले इस देश में गाड़ियाँ सड़क के दाईं तरफ चलाई जाती हैं। यहाँ आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से सिर्फ 3 महीने ही गाड़ी चला सकते हैं। इसके साथ ही लाइसेंस का अंग्रेजी में होना अनिवार्य है। नंबर 7, न्यूजीलैंड। भारतीय ड्राइवर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर न्यूजीलैंड में केवल तभी ड्राइविंग कर सकते हैं जब वे 21 वर्ष या उससे ऊपर हों। यदि यहाँ पर सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाई जाती है, लाइसेंस अंग्रेजी भाषा में होना अनिवार्य है और फिर न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी से ट्रांसलेट कराया जाना चाहिए। दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नंबर 8, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गाड़ी चलाना किसी का भी सपना हो सकता है। स्विट्जरलैंड में गाड़ी सड़क के दाईं ओर चलाई जाती है। आप यहाँ भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। हालांकि अमेरिका और साउथ अफ्रीका की तरह यहाँ भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस का अंग्रेजी में होना अनिवार्य है। नंबर 9, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गाड़ी सड़क के बाईं ओर चलाई जाती है। साउथ अफ्रीका में गाड़ी चलाने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस अंग्रेजी में होना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपके पास अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की वाहन कंपनियां गाड़ी किराए पर देते समय अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट भी मांगती हैं।
तो इस प्रकार आपने पढ़ा कि भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस कितना ताकतवर है, जिसकी मदद से आप न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी गाड़ी चला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम भविष्य में आपके लिए अलग अलग तरीके की बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना के ला सकें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।